सोचिए, एक ऐसा किला जिसे 900 साल तक दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह हिला तक नहीं पाए, और फिर सिर्फ 60 सेकंड में वो मिट्टी में मिल गया। आखिर हुआ क्या था? जो काम 900 साल तक बड़े बड़े हमलावर नहीं कर सके, वो सिर्फ 60 सेकंड के एक भूकंप ने कर दिखाया। और इस किले के साथ ही एक ऐसा राज दफन हो गया जो शायद आज भी उन पत्थरों के नीचे कहीं छिपा है। तो चलिए चलते हैं इस किले की कहानी में, इसकी अजेय शक्ति के राज को समझने। ये है नगरकोट, एक ऐसा किला जिसने 900 साल तक हार का मतलब ही नहीं जाना। और ये कोई आम किला नहीं है, ये 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, भारत के सबसे पुराने किलों में से एक। कितनी सदियां, कितने इतिहास को इसने अपनी आंखों से देखा होगा। इस किले को बनाया था कटोच वंश ने, और ये कोई मामूली वंश नहीं था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दुनिया की सबसे पुरानी रॉयल फैमिली है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। और उनकी शक्ति का, उनके गौरव का सेंटर था यही किला। गजनी, तुगलक, तिमुर, मुगल्स, सिख, ब्रिटिश, एक से एक बड़े साम्राज्य आए और चले गए। सबने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस किले पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सका। इसकी वजह एक अनबीटेबल डिजाइन, 3 तरफ से बनेर और मांझी नदियों की नेचुरल सुरक्षा, और ऊंची ऊंची चट्टानें। मतलब 3 तरफ से तो कोई आ ही नहीं सकता। अंदर आने का सिर्फ एक पतला सा चढ़ाई वाला रास्ता, और पानी का अपना इंतजाम, ताकि सालों तक घिराव में भी किला जिंदा रहे। ये किला जीतने के लिए नहीं, जीते रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर कोई इस किले को जीतना चाहता क्यों था? जवाब है सोने का पहाड़, एक ऐसा खजाना जो पूरी दुनिया के लिए एक निशाना बन गया। किले की दीवारों के अंदर था बज्रेश्वरी माता का मंदिर, हिंदू धर्म के 51 सबसे पवित्र स्थानों यानी शक्ति पीठों में से एक। और यही मंदिर था इस किले की उस बेइंतहा दौलत का स्रोत। तो यहाँ एक अजीब सी बात सामने आती है। एक तरफ ये जंग का एक मजबूत गढ़ था, डिफेंस के लिए बनाया गया, और दूसरी तरफ सोने, चांदी, हीरों से भरा एक तीर्थ स्थल। और आयरनी देखिए, इसकी पवित्रता ही, इसकी दौलत ही इसे सबसे बड़ा मिलिट्री टारगेट बना रही थी। और इसी दौलत ने इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर लूट को अंजाम दिया। महमूद गजनी की चढ़ाई। साल था 1009। महमूद गजनी, जिसने भारत को 17 बार लूटा, कांगड़ा के दरवाजों पर आ पहुंचा। मंदिर के खजाने से जो लूट हुई, उसका आंकड़ा होश उड़ा देने वाला है। 70 लाख सोने के दिरहम। उस वक्त के इतिहासकार अल उतबी ने लिखा कि लूट इतनी ज्यादा थी कि एक हाथी भी उसे पूरा एक बार में नहीं उठा सकता था। इमेजिन कीजिए कितनी दौलत रही होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गजनी को सब कुछ मिल गया था, या फिर कटौच राजाओं ने अपने वंश का असली सबसे बड़ा खजाना उसके आने से पहले ही कहीं छुपा दिया था? अब कहानी आगे बढ़ती है उस सुबह की तरफ जिसने इस किले की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 4 अप्रैल 1905, 60 सेकंड की हार, 900 से ज्यादा साल की इंसानी कोशिशें एक तरफ, और सिर्फ 60 सेकंड का एक भूकंप दूसरी तरफ। कुदरत की ताकत के आगे इंसान की हर कोशिश फेल हो गई। 1905 से पहले यह किला 3500 साल से खड़ा शक्ति का एक जिंदा सबूत था। 1905 के बाद सिर्फ 1 मिनट के अंदर मलबे का ढेर, दीवारें, मंदिर, सब कुछ ध्वस्त हो गया। उस भूकंप की ताकत थी 7.8 मैग्नीट्यूड। इस तबाही ने पूरी कांगड़ा घाटी को हिलाकर रख दिया था। और इस कुदरती आफत ने जो इंसानी कीमत ली, वो थी 20,000 से ज्यादा जाने। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस बर्बादी के बीच, इस मलबे के नीचे एक राज था जो शायद महफूज हो गया, एक अनखुला दरवाजा। तो आखिर वो कौन सा राज था जो उन खंडहरों में हमेशा के लिए दफन हो गया? इसके कुछ सुराग आज भी मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में बंद किए हुए जमींदोज कमरे मिले। उस वक्त की ऑफिशियल रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था और खुदाई की जरूरत है। कहानियां कहती हैं कि कटोच राजाओं ने असली खजाना गजनी के आने से पहले ही कहीं और छुपा दिया था। और आज भी वहां के लोग एक ऐसे गुप्त रास्ते की बात करते हैं जो कभी मिला ही नहीं। तो अजीब बात यह है कि किला तो तबाह हो गया, लेकिन शायद उसी भूकंप ने उसके सबसे बड़े राज को, उस खजाने को आने वाले चोरों से हमेशा के लिए बचा लिया। तो सवाल अब भी वही है,
क्या भारत के सबसे पुराने राजवंश की दौलत आज भी कांगड़ा किले के पत्थरों के नीचे किसी का इंतजार कर रही है?